यस दोस्तों, आज है रविवार, संडे, छुट्टी का दिन। कल मंडे दोस्तों स्टॉक मार्केट खोलेंगे एंड पूरे वीक चलते रहेंगे। 17 तारीख को शायद छुट्टी है, 23 तारीख से बजट। तो दोस्तों है क्या, देखिए डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका लॉस या प्रॉफिट होगा तो मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। इस वीडियो का टाइटल आप प्रेस करेंगे तो वो खुल जाएगा। दोस्तों देखिए 89 फीस यूट्यूब के लिए है। आप टेलीफोन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप में मेंबर बनने के लिए 4000 रुपये पर मंथ है। मैं बार बार डिक्लेयर करता हूँ। उसमें जो लैंग्वेज लिखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो यूट्यूब के लिए 89 ओनली टू आस्क क्वेश्चंस। कमेंट्स बंद किए हुए हैं, कुछ वाहियात लोग उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, लेकिन अगर आपने 89 भरा है तो आप टेलीफोन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो यूट्यूब के अकाउंट्स में जमा करना है, मेरे अकाउंट में जमा नहीं करना है। मेरे अकाउंट या व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड होने के लिए जो मैं ट्यूशन एज ए चार्ज करता हूँ, लाइव मार्केट में जो अपना ट्रेड लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, उसकी फ़ीस है 4000 रुपये पर मंथ। वैसे मैं लाइव मार्केट में आजकल वीडियो भी लेके आता हूँ, 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट का। जो मार्केट मुझे बताता है तभी लेके आता हूँ, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं। जैसे फ्राइडे को मुझे इंडिकेट किया कि मार्केट का निफ्टी 50 मजबूत है और ये भागने की तैयारी कर रहा है, नहीं तो फिर मंडे को ही अब खुलेगा। तो मैंने दोस्तों आपको वही बात बताई और वो 10 मिनट बाद वीडियो डालने के बहुत ऊपर भाग गया। बैंक निफ्टी वगैरह भी भागे, लेकिन वो कम भागे, उसमें 84 हो गया, बल्कि HDFC बैंक और गिर गया। उधर रिलायंस भाग गया। तो है क्या मामला दोस्तों, निफ्टी 50 में रिलायंस भागा 90 रुपये। और मैंने पिछले दिनों देखा है जब रिलायंस भागा तो उसके पीछे 1-2 दिन का इंतज़ार करके और भी स्टॉक्स भागने लगते हैं। अगर इस रिलायंस में सस्टेन कर गया और ग्रीन में रहा तो और बाकी स्टॉक्स भी रिलायंस को फॉलो करके भागने की तैयारी में होंगे और निफ्टी 50 एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। 24,401 काटने के बाद ये 24,490 एंड 550 तक भी आसानी से जा सकता है। ये तो रही निफ्टी 50 की बात। और अगर इसने 24,168 काट दिया 168 रिलायंस की अध्यक्षता में और रिलायंस 30, 40, 50 पॉइंट गिर गया तो दोस्तों फिर ये अच्छा खासा निफ्टी 50 नीचे भी गिर सकता है। 24,056 विल बी लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी 50। ये तो रही निफ्टी 50 के ऊपर की और नीचे की बात। अध्यक्षता होगी रिलायंस की। रिलायंस सस्टेन करता है, ग्रीन में रहता है, बाकी शेयर्स भी भागेंगे और इसको भगाएंगे ऊपर। और अगर रिलायंस 30, 40, 50 पॉइंट गिरता है दोस्तों, सारी बढ़त गंवा देता है, तो दोस्तों फिर बाकी शेयर्स भी नीचे का मुंह लेंगे, चाहे वो कोई भी स्टॉक है। इसलिए अभी से ही हम किसी लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक को कि ये भागेगा, इसका कॉल ऑप्शन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ड्यूरिंग मार्केट आवर सारी नज़रों से ऑब्जर्व करके बाज़ार को परखा जाता है। एंड ये कहना कि आप अभी से ही अगले 2 महीने की पुट लेके बैठ जाओ, दोस्तों 2 महीने अगले किसने देखे। तो इतना बड़ा बेकार का बात भी हम नहीं करते। 1-2 दिन का तो हम समझ में आता है, बाकी दोस्तों इतनी लंबी बात समझ में नहीं आती। जो समझ में आती है वही काम हम करेंगे, क्योंकि पैसा मेरा है, मैं अपने पैसे को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। रही बात निफ्टी बैंक की,
पिछली बार MSCI में लिस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, HDFC बैंक को भगा दिया गया। और फिर दोस्तों ऐसा गिराया, चंद सिंडिकेट ऑपरेटर्स हैं जो वो चालाकी से खेल रहे हैं और निफ्टी बैंक के HDFC बैंक को लेकर के नीचे बैठ गए। 75 नहीं 84 रुपया डाउन कर दिया एक ही दिन में, और उसको पकड़ के नीचे खींच के बैठे रहे कि इसको हम बढ़ने देंगे ही नहीं। तो दोस्तों अगर HDFC बैंक जो ट्रेंड दिखा रहा है, नीचे में फिर ये अगर गिरावट दिखाता है 30-40 रुपये की, तो आप देखिए निफ्टी बैंक का क्या होगा। जो बढ़े हुए शेयर्स हैं, बढ़े हुए बैंक हैं, वो भी नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे और 52,000 को काटने पे फिर ये 51,600 की टेरिटरी में बहुत जल्दी आ जाएंगे। और अगर बैंक निफ्टी का HDFC बैंक भागता है, ग्रीन हो जाता है और 30-40 रुपया भी रिकवर करता है, तो 53,000 के ऊपर निफ्टी बैंक भी दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी भाग जाए और निफ्टी बैंक रह जाए। निफ्टी भाग जाए ऊपर और निफ्टी बैंक नीचे भाग जाए, इतना अपोजिट नहीं होंगे एक दूसरे के। होगा तो दोस्तों साथ के साथ होगा। ये तो फ्राइडे को ज़्यादा पुट बायर हो गए थे, उन पुट बायर को ऑपरेटर ने अरेस्ट किया, डराया, ताकि वो लॉस बुक करके बाहर निकलें, ऑपरेटर की पॉकेट भर जाए। अब वो ऑपरेटर कब तक उनको परेशान करेगा, या वो पुट बायर निकल ही गए हों डर की वजह से, कितने रह गए हैं। FII का डाटा तो अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कैश में भी उन्होंने बाई किया। तो अब देखना ये होगा दोस्तों, इंडेक्स में भी उन्होंने बाई किया। देखना दोस्तों ये होगा कि वो सस्टेन होता है या नहीं होता है। तो सरसरी नज़रों से ऑब्जर्व करके बाज़ार को परखना ज़रूरी ही है। अभी अपने विवेक का यूज करें, अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेके बाज़ार में काम करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाज़ार है। आज ऐसे मुकाम पे बाज़ार आ गया है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को, कि बिना ऑब्जर्व किए, बिना सरसरी नज़रों से परखे आप कोई भी स्टेप ना बाइंग की तरफ ले सकते हैं और ना सेलिंग की तरफ ले सकते हैं। स्टॉक की बात रही, 2 स्टॉक मैंने कल के वीडियो में बताया था, लार्सन टुब्रो फाइनेंस एंड एक बताया था PNB, पंजाब नेशनल बैंक। सस्ता है, टिकाऊ है, अच्छा बैंक है। बैंकों में बैंक पंजाब नेशनल बैंक, उसको भी अगर आप लेते हैं इन द मंथ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इन द फॉर्म ऑफ कॉल, दोनों को, तो ही दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देती है। अगर गिर भी गया बाजार तो फिर संभलेगा। एंड बजट 23 तारीख को आ रहा है, सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी है। चाहे वो तंबाकू पे या सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ाने की बात हो, जो ITC को प्रभावित करेगा, चाहे वो कॉरपोरेट घरानों की बात हो, उनके टैक्स को अगर बढ़ाता है तो उन पर असर पड़ेगा। तो बहुत सारा फ़र्क बजट के आने पे पड़ता है, उसको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है दोस्तों। ऑटोमोबाइल कुछ अपनी पेरेंट कंपनीज़ को रॉयल्टी देने पर उतारू हैं, जिनमें मारुति है, नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ये विदेशी कंपनियां हैं, पेरेंटल कंपनी ज़्यादा मुआवजा या ज़्यादा रॉयल्टी मांगती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर उनकी फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह के सारे मुद्दे हैं जिन पे विचार करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में डिसीजन लिया जाता है। ब्लाइंडली कोई ट्रेड लेगा, चांस की बात है, देखिए उसको भारी लॉस भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसे लोगों को काफ़ी प्रॉफिट भी हो जाता है। और जो ऑलवेज बहुत ही सरसरी नज़रों से परख के, बाज़ार को समझ के
ट्रेड लेते हैं तो उनको दोस्तों कभी लॉस की दूर दूर तक भी संभावना नहीं रहती। या तो वो पुट के रूप में कमाएंगे या वो कॉल के रूप में कमाएंगे, वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। और तीसरे नंबर के वो लोग होते हैं कि बाज़ार में वेट एंड वॉच की रणनीति लेके चलते हैं। अगर ब्रेकआउट दिखाई देता है वो तब एंटर करते हैं दोस्तों, उनको भी लॉस होता है। तो मैंने तीनों स्थिति आपको बता दी। अभी से ही कोई भी कॉल किसी भी स्टॉक की अगर दे दें बिना बाजार को परखे देखे समझे तो डेफिनेटली दोस्तों लॉस होने की संभावना 99% बढ़ जाती है। ऑब्जर्व करके समझ के बाजार को परख के आप एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस तो कम से कम नहीं होगा। तो उसी समय की इंतज़ार है और वो समय आएगा तो ज़रूर आपकी खिदमत में वीडियो के ज़रिए लाइव मार्केट में कुछ मसाला परोसा जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और मेंबर्स के साथ तो दोस्तों 9:15 बजे से लगे रहते हैं। 9 बजे से पहले अपने ग्रुप में सबको आगाह कर देते हैं कि बाज़ार कहाँ खुल रहा है। डॉजन फ्यूचर्स के आधार पे, एशिया बाज़ारों के आधार पे, दुनिया की खबरों के आधार पे, अमेरिका के आने वाले समाचारों के आधार पे कि फेड की मीटिंग 31 को होनी है, ब्याज दर कटने की कितनी संभावना है, लाइक दैट, जॉब डाटा क्या आया है, तरह तरह की स्पीच से क्या निष्कर्ष निकला है या निकलेगा। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जिनको सुबह 5 बजे से लेके और 9 बजे तक तल्लीनता से स्टडी किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में बाज़ार खुलता है लाइव, उसकी मूवमेंट परखी जाती है कि ये किस तरफ जाने की तैयारी है, HDFC बैंक कहाँ खुला है, बाकी बैंक्स उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, रिलायंस कहाँ खुला है, बाकी FMCG, फार्मा एंड ऑटो एंड IT पर्टिकुलरली उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। 10 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आएंगे। कभी IT माइनस हो जाते हैं, कभी IT प्लस हो जाते हैं, आप देख ही रहे हैं। एंड IT का जोर US में बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा एडवांसमेंट है। हमारा देश भी उसको, जो वहाँ लिस्टेड कंपनी है ITC में, वो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में US में, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL टेक है, टेक महिंद्रा है। तो दोस्तों इन सब को मद्देनज़र रख के ये जोखिमों से भरा हुआ बाज़ार है, इसमें बहुत बड़ी विपदा भी आ सकती है कभी कभी, और आई भी है। पिछले दिनों 3 तारीख को एग्जिट पोल का आउटकम था, रिएक्शन थी उस पर। 4 तारीख को फिर एक्चुअल पोल की रिएक्शंस थी। ना मैं फंसा हूँ ना ही मेरे मेंबर्स को कोई दाग लगा है, इतना उतार चढ़ाव आया और हम उससे दोस्तों बहुत ही सतर्कता से पार हो गए। अभी बजट है तो बजट सेशन को भी देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। और दोस्तों लास्ट में एक ही बात बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके, कि कोई लेवल्स या कोई देखिए टिप तो यहाँ दी नहीं जाती। यहाँ तो अपने कारोबार के बारे में ही सोचा जाता है और जो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। देखिए कोई भी देश हो, पर्टिकुलरली अब तो NDA गवर्नमेंट है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे NRI बहुत से विदेश में हैं, विदेशी संस्थाएं भी हमारे देश पर नज़र रखती हैं। जब तक हम अपनी दुकान को सजा के नहीं रखेंगे, जब तक हमारे देश में कौन आएगा। तो हमें अपने दुकान को सजा के रखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट की दुकान को सजा के रखना पड़ेगा, ताकि FII डॉलर के रूप में पैसा लगाएं, NRI कुछ डॉलर के रूप में हमारे देश में पैसा लगाएं और उससे हमारा कामकाज आगे बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े,
जीडीपी आगे बढ़े, कंपनियां अच्छा कामकाज करें, समृद्धि बढ़े उससे दोस्तों, और हम भी पूरी दुनिया में एक आंख उठा के देखने की हिम्मत कर सकें। तो बाज़ार में इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एफआईआई बढ़ने नहीं देते बाज़ार को, लेकिन डीआईआई दोस्तों अब गिरने नहीं देते। समय बदल चुका है, एसआईपी का पैसा इतना आ रहा है, तो दोस्तों वो पैसे से डीआईआई बाज़ार को गिरने नहीं देंगे और एफआईआई बाज़ार को बढ़ने नहीं देंगे। फिर बाज़ार बढ़ता है तो एफआईआई थोक में माल बेच देते हैं और डीआईआई को उनके बेचने पे माल खरीदना पड़ता है, वो लोग खरीदते हैं। तो डीआईआई गिरने नहीं देंगे और एफआईआई बढ़ने नहीं देंगे, और हम अपनी इस दुकान को दोस्तों सजाने में कुछ कमी रखेंगे नहीं। बात को समझिए, बात बहुत गहरी है। अमेरिका में नैस्डैक, S&P 500 ब्रेकआउट पे हैं, डो जोन्स भी पीछे नहीं है, उधर यूरोप के बाज़ार भी अच्छे हैं, एशिया में भी दोस्तों कोई पीछे नहीं है। तो सब अपनी अपनी दुकानों को सजा के रखना चाहते हैं, तो हम उसमें पीछे क्यों रहें। बजट आएगा और बजट जाता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, उन्हीं सब पे दोस्तों हमें नज़र रखना है। कितनी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कितना गिरने के कगार पे हम रहेंगे, धराशायी तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे अभी तो देखिए दूर दूर तक लगता नहीं है कि हम धराशायी हो जाएंगे, जैसे कुछ यूट्यूबर्स इतना गिर जाएगा उतना गिर जाएगा। दोस्तों मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा और आप लोगों के सोच के लिए छोड़ के जाता हूं दोस्तों। धन्यवाद।